वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2017 में आई डाउन रेंज मूवी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये एक अमेरिकन हॉरर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था केहीमुई किटामुरा ने। अगर हम इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में बात करें तो IMDb पर इस मूवी को मिले हैं 5.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड नाउ रॉटेन टोमेटो पेट्स 69% फ्रेश। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप सभी के लिए बेस्ट एंड यूनिक हॉरर मूवीज लाने की एक बेहतर कोशिश करेंगे। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं डायरेक्ट वीडियो के तरफ। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम सभी को कुछ टीनेज स्टूडेंट्स को दिखाते हैं जिनके नाम टॉड, सारा, जोडी, जेफ एंड एरिक होता है, जिसमें ये सभी मिलकर एकदम सुनसान से रास्ते से होते हुए वेगस के लिए ही जा रहे होते हैं। तो इसी बीच इनकी कार का पीछे का टायर अचानक से ब्लो आउट हो जाता है। तो इन दैट सिचुएशन इन सभी को अपनी कार से उतरना पड़ता है। तो खैर, अब ये सभी अपनी कार से उतरकर आसपास से किसी कार वाले से हेल्प लेने की कोशिश ही करते, बट काफी देर वेट करने पर लेकिन कोई भी इंसान इन सभी को इस सुनसान से एरिया में देखने को नहीं मिलते हैं एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम। तो अब इस बात को देखते हुए जेफ ये अपनी SUV का फटा हुआ टायर ठीक करने के लिए ही जा रहा होता है। तो तभी ही इसको उसी टायर के अंदर से ठीक एक गन की बुलेट बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों, इससे एक बात इधर ही क्लियर हो जाती है कि किसी ने इनका ये कार का टायर इंटेंशनली गन से शूट कर कर फाड़ा होता है। बट अब ये टायर किस लिए, किसने और क्यों फाड़ा था, तो ये तो हमको मूवी में आगे चलकर ही पता चलेगा। तो बाय द वे, जेफ ये अब अपने फ्रेंड्स को इस बुलेट वाले इंसिडेंट के बारे में बताने के लिए जाता ही तो तभी ही कार के ठीक पीछे बैठी केरन, सारा और जोडी को जेफ की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो जिसको अब सारा ये इस मोमेंट को फिगर आउट करने के लिए जेफ के पास ही जाती है। तो तभी ही दोस्तों, हम सभी को जेफ बहुत ही भयानक तरीके से मरा हुआ दिखाई देने को मिलता है कि किसी ने इसके सर के एकदम बीचों बीच गन से शूट कर कर इसके भेजे के चितड़े कर मार डाला होता है। तो अब ठीक सामने ही खड़ी सारा ये इस टेरिफाइड इंसिडेंट को देख अपने फ्रेंड्स को इस बारे में बताने की कोशिश ही करती, लेकिन इसके कुछ कहने से पहले ही दोस्तों तभी पता नहीं कहां से अचानक से एक बुलेट सीधा सारा के आग के आर पार होते हुए चली जाती है और इसकी भी मौत सेम जेफ के तरह ही भेजा फटने से हो जाती है। तो अब केरन, जोडी, टोट और एरिक ये सभी अपने फ्रेंड्स को इतनी बुरी तरीके से मरते देख उस गन वाले अननोन आदमी से भाग कर छुपने की कोशिश ही करते। तो तभी ही टॉड के ठीक पीठ पर गन की एक बुलेट आकर लग जाती है, बट ये अपने आप को जैसे तैसे संभालते हुए कार के ठीक पीछे जाकर छुप जाता है। और अब ये चारों इस सुनसान सी जगह पर बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके होते हैं, क्योंकि वो गन वाला आदमी या जो भी वो था इन पर लगातार फायरिंग कर रहा होता है। तो अब घंटे भर तक फायरिंग करने के बाद जैसे ही वो आदमी फायरिंग करना छोड़ता ही है, तभी केरन ये अपना फोन निकाल कर इस सुनसान सी जगह से निकलने के लिए और इस गन वाले फ्रिक आदमी से बचने के लिए बस 911 पर कॉल लगाने की ट्राई ही करते हैं। तभी वही फ्रिक आदमी शूट कर इनके एकमात्र इस जगह से बाहर निकलने के रास्ते यानी कि इनके फोन को तोड़ डालता है, जो कि इनका आखिरी और बेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि इस कार के रेडियस से बाहर निकलते ही इनकी मौत डेफिनेटली पक्की थी। सो बाय द वे, अब जोडी ये बैठे बैठे फर्स्टेड होकर ये अपने ठीक पास ही पड़े सारा के फोन को लेकर जहां से वो फ्रीक आदमी अपनी गन से इनको शूट कर रहा था उस जगह की वीडियो शूट करने लगती है, सिर्फ ये फाइंड आउट करने के लिए कि आखिर में वो आदमी की जगह से फायरिंग कर रहा था। तो खैर, अब वीडियो शूट करते ही एरिक, जोडी, टॉट और कैरेन को इस शूट करी हुई वीडियो को देखकर यह पता चलता है कि वो फ्रिक आदमी तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी की रेंज से एक पेड़ पर बैठकर गन्स फायरिंग कर रहा होता है। और ये कोई एक नॉर्मल सा शूटर नहीं बल्कि एक डेंजरस स्नाइपर होता है, जिसके बारे में आप सभी को आई थिंक अच्छे से पता ही होगा।
तो अब इसी बीच एरिक ये इस आदमी को इस वीडियो के अंदर देखते ही डर कर इस जगह से भागने की कोशिश ही कर रहा होता है। तो तभी वही फ्रिक ये एरिक के दोनों पैरों में शूट कर इसको बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी कर देता है, जिस वजह से ये हिल भी नहीं पाता। तो अब मैनुअल सामने ही खड़े केरन, जूडी और टॉड ये तीनों एरिक की ऐसी हालत को देख बस उसकी हेल्प करने के लिए जाते ही तो तभी ठीक पीछे जंगल की तरफ से एक बड़ा सा जंगली कुत्ता आकर एरिक को काट कर इसको बुरी तरीके से मार कर खा जाता है। अब अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, मैं इस सीन्स की फोटो को बिल्कुल भी इस वीडियो के अंदर चाह कर भी ऐड नहीं कर सकता था, क्योंकि ये सीन बहुत से लोगों के लिए वे टू डिस्टर्बिंग हो सकता है। तो आप सभी प्लीज मेरी इस बात को समझने की कोशिश करना। तो खैर अब टॉड ये एरिक की ऐसी मौत को देख काफी ज्यादा डिप्रेस और फ्रस्ट्रेट होकर बस अब इस आदमी के पास जाकर इससे कुछ बात करने की कोशिश ही करता, बट इससे पहले ही वो फ्रिक टॉड को सीधा अपनी गन से शूट कर इसको भी मार डालता है। अब दोस्तों इसी बीच हम सभी को ठीक सामने की तरफ से एक कार के अंदर एक छोटी सी फैमिली आती हुई दिखाई देती है, जिसके अंदर एक कपल और इनकी एक छोटी सी डॉटर शामिल होती हैं, और ये सभी मिलकर इसी सुनसान रास्ते से होते हुए वेस्ट वर्जीनिया की तरफ ही जा रहे होते हैं। तो इसी दौरान वही फ्रिक आदमी वो ठीक इनकी कार पर भी शूट कर देता है, तो जिसके वजह से इनका कार का बैलेंस इमीडिएटली बिगड़ने के कारण ये सामने खड़ी टोटो सारा की गाड़ी से भिड़ जाते हैं। तो इस रीजन से मिस एंडरसन की इस एक्सीडेंट के दौरान मौत हो जाती है। तो अब पीटर ये बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी होते हुए बस अपनी कार से बाहर ही निकलते हैं। तो इसी बीच वही फ्रिक आदमी ये सीधा फिर से पीटर की कार पे गोली मार लीक होते हुए पेट्रोल की मदद से इनकी कार को आग लगाकर ब्लास्ट कर देता है। तो इस आग की लपेट में आकर पीटर बहुत ही बुरी तरीके से जलते हुए तड़पते हुए मर जाता है। तो अब मेनवाइल इनकी डॉटर जो कि इस कार एक्सीडेंट के दौरान बच चुकी थी, ये अपने पेरेंट्स को इतनी भयानक तरीके से मरते देख डरते हुए इस जगह से भागने की कोशिश ही करती, तो वो आदमी सीधा इस छोटी सी लड़की के सर में भी शूट कर इसको भी फाइनली मार ही डालता है। तो अब इस ब्रूटल इंसिडेंट को देखते ही केरन को इस जलती हुई कार के धुएं को देख अचानक से एक आइडिया आता है कि जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि वो फ्रिक आदमी इनकी इस लोकेशन से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर था। तो बस इसी बात का फायदा उठाते हुए केरन और जूडी ये अपने और उस आदमी के बीच के रास्ते में बहुत सा धुआं क्रिएट करने की सोचते हैं, जिसकी हेल्प से वो आदमी इनको देख न सके और ये इस भयानक सी जगह से निकलकर जान बचाते हुए यहाँ से भाग जाए। तो खैर अब रात होते ही ये अपने बनाए हुए इस प्लान को फॉलो करने के लिए ये दोनों अब अपनी कार की सारी सीट कवर फाड़ इनमें अच्छी तरीके से गैसोलीन छिड़क कर आग लगाकर बस धुएं का निकलने का वेट करते हैं। तो अब धुएं के बढ़ते ही केरन अब अपने साथ जेडी को यहाँ से भागने के लिए कहती है, बस जूडी ये उस आदमी से डरते हुए पता नहीं क्यों पर इसके साथ भागने से अचानक से मना कर देती है। तो ये इस बात को देखते हुए जूडी को यहाँ अकेला ही छोड़ इस धुएं के जरिए यहाँ से भागने की कोशिश ही करती है, बट वो आदमी इतने सारे धुएं होने के बावजूद भी केरन को इधर से भागता देख इसको भी सीधा बाकियों के तरह शूट कर मार ही डालता है। तो अब केरन के मरते ही जूडी को ठीक अपने सामने की तरफ से आती हुई एक पुलिस की कार नजर आती है, तो जिसको देखते ही केरन ये उनके पास हेल्प के लिए भागती ही उससे पहले ही वही फ्रिक आदमी ये इन शेरिफ्स को इनकी कार के अंदर ही शूट कर मार देता है। तो अब इस मूवमेंट से फ्रस्ट्रेट होकर केरन ये इन शेरिफ की कार में बैठकर जिस पेड़ पर बैठकर वो आदमी शूट कर रहा था ठीक उसी लोकेशन पे ले जाकर केरन अपनी इस कार को जाकर सीधा ठोक देती है। तो इन दैट रीजन वो फ्रिक आदमी सीधा इस पेड़ से नीचे आकर गिर जाता है। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए केरन गैस की गन लेकर सीधा इसके चेहरे पर अटैक कर इसके सर के टुकड़े कर मार डालती है। बट अब दोस्तों हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जिस गन से केरन इस आदमी पर अटैक कर रही थी वो एक्चुअली में फुली लोडेड थी। तो इसी अटैक के दौरान ये गन अचानक से चलकर सीधा केरन के गले पर आकर लग जाती है और इसकी भी मौत इस आदमी को मारते मारते ही फाइनली हो जाती है। और बस ये मूवी ठीक इसी मोमेंट पर सैडली एंड हो जाती है, क्योंकि दोस्तों ना तो इस मूवी में कोई हीरो बचा और ना ही विलन। तो अब इस मूवी को आगे एनालाइज कर एक्सप्लेन करना कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो वेल दोस्तों यही थी डाउन रेंज मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आपको ये वीडियो किसी भी पॉइंट पर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपनी आने वाली वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा।